हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन का आगे का टॉपिक, जो हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम स्केलेटन के बारे में बता चुके हैं, स्केलेटन के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं और हम जो आगे की वीडियो बनाएंगे वो बस ह्यूमन स्केलेटन पे ही रहेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, ना कि एनिमल से रिलेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा यदि आपको इसके बारे में जानना है तो। और आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र हम कहें। ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, देखिए ह्यूमन स्केलेटन क्या है? जो ह्यूमन के अंदर जो बोन का फ्रेमवर्क है, फ्रेम है, ढांचा है, वही क्या है? ह्यूमन स्केलेटन है। यानी जिस पे कहें हमारी बॉडी पूरी टिकी हुई है वो क्या है? ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी हम कहें तो उसके 3 पार्ट्स मुख्य रूप से बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक गर्डर। आपको कहीं कहीं 2 पार्ट भी इसके पढ़ने के लिए मिलेंगे। कौन? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो इसका तीसरा पार्ट गर्डर होता है उसको कहीं कहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन का अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो आप उसको अपेंडिकुलर में भी रख सकते हैं या फिर प्रॉपर उसको अलग भी रख सकते हैं। हमको उचित लगा कि हम उसको अलग रखें, इसलिए हमने उसको अलग रखा है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 206, 206 बोन होती है कुल मिलाकर। ठीक है, एक एडल्ट की बात हो रही है। ठीक, एक एडल्ट की, ना कि बच्चे की। बच्चे में आपका 270 से लेकर 300 तक बोन होती है। ठीक है, तो हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, एक एडल्ट की बात कर रहे हैं जो मैच्योर हो चुका है। ठीक है, उसमें सारी बोन फ्यूज होकर लास्ट में 206 ही बोन बचती है। तो उस ह्यूमन में कितना बोन होता है? 206। इस 206 बोन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया एक्सियल स्केलेटन, और एक बना दिया अपेंडिकुलर स्केलेटन, और तीसरा हो गया हम लोग का गर्डर। इस तीनों में अलग अलग बोन है, अलग अलग उनका नाम है। एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल बोन होती है, यानी कुल बोनों की संख्या मिला के 80 बोन होता है एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, कितना बोन होता है एक्सियल स्केलेटन में? 80 बोन, कुल मिला के 80 बोन होता है एक्सियल स्केलेटन में। जब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल मिला के 120 बोन होता है। कितना बोन होता है? 120 बोन होता है। और जो गर्डर होता है, गर्डर में टोटल बोन मिला के 6 बोन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 206 बोन हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, 120 और 80, 200 और 6, 206 हो गया। ठीक है, अब इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन को हम अगेन कई भाग में डिवाइड किए हैं। कौन कौन? एक तो स्कल, दूसरा रिब्स, तीसरा स्टर्नम, चौथा वर्टिब्रल कॉलम। यानी एक्सियल स्केलेटन में ये 4 चीज होते हैं। स्कल होता है, रिब्स होता है, स्टर्नम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये चारों अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग इनका कार्य होता है, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो स्कल है, एक्सियल स्केलेटन का पार्ट स्कल है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। यानी ह्यूमन का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? खोपड़ी है। तो इसमें टोटल कितनी बोन होती है? 29 बोन होती है। कितनी? 29, यानी 29 बोन होती है। 29। ठीक है, कितनी बोन होती है स्कल में? 29 बोन होती है। रिब्स की बात करें तो रिब्स भी किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। तो रिब्स में टोटल कितनी बोन होती है? 24 बोन होती है। कितनी? 24 बोन होती है। स्टर्नम, स्टर्नम कितना होता है? 1 ही होता है। वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम टोटल 26 होती है। ठीक है, एक बात हम आपको और बता देते हैं यहीं पे कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, गर्डल क्या होता है। देखिए, एक्सियल स्केलेटन वो है जो हमारे शरीर के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, वो एक्सियल स्केलेटन है, यानी एक तरह से हम कहें तो जो हमारे शरीर के मिड लाइन की तरफ होता है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। और जो शरीर के मिड लाइन से दूर होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। यानी हमारे शरीर से, यानी जो बॉडी का सेंटर है वो सेंटर से क्या है, दूर है, तो वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। गर्डल क्या होता है, तो गर्डल वो होता है जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को अटैच करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे हम गर्डल कहते हैं। गर्डल किसे कहते हैं, जो एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों को जोड़ता है, वो क्या है, गर्डल है। ठीक है, तो ये हम बता रहे थे स्कल में 29 बोन, रेप्स में 24, स्टर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन, यानी टोटल मिला के कितनी बोन हो गई, काउंट कर लीजिए। देखिए 29 और 1 30, 30 20 50, 50 4 54, 54 6 60 और 60 20 80, यानी टोटल एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन हो गई, 80 बोन हो गई। कितनी हो गई, 80 बोन। ठीक है, अब जो स्कल है, स्कल को भी हम अगेन 4 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया क्रेनियम, एक हो गया फेशियल, एक हो गया ईयर ऑसिकल्स और एक हो गया हाइलाइट बोन। ठीक है, स्कल में टोटल, यानी ये जो हम लोग की खोपड़ी वाला पोर्शन है ये स्कल, सॉरी क्रेनियम, तो क्रेनियम में टोटल हम लोग की कितनी बोन होती है, 8 बोन। क्रेनियम का पोर्शन कहाँ से होता है, क्रेनियम यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, और ये पीछे वाला पोर्शन ये क्या है, क्रेनियम है। ठीक है, हमारे आंख का जो ये रूफ बना है वो क्या है, क्रेनियम का पार्ट है। तो क्रेनियम में टोटल कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। अब ये क्रेनियम में टोटल 8 बोन कौन कौन सी है, ये 8 बोन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम एक एक बोन के बारे में बता देंगे। ठीक है, तो क्रेनियम में कितनी बोन होगी, 8 बोन होगी। फेशियल में 14 बोन होगी। ठीक है, हमारे फेस का बस इतना ही पार्ट, इसमें टोटल कितनी बोन होगी, 14 बोन होगी। अब देखिए क्रेनियम बड़ा है कि फेशियल बड़ा है, क्रेनियम बड़ा है लेकिन क्रेनियम में कितनी बोन है, सिर्फ 8 ही बोन है। फेशियल इसके कंपेरिजन में छोटा है लेकिन फेशियल में 14 बोन है। क्रेनियम का सबसे ज्यादा उपयोग है, क्रेनियम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन रहता है, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उसके लिए 8 ही बोन है। फेशियल में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए 14 बोन बनाया नेचर ने, क्योंकि नेचर को पता था कि ह्यूमन आने वाले समय में अपने ब्रेन से ज्यादा अपनी ब्यूटी को इंपॉर्टेंट देने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो फेशियल में कितनी बोन हो गई, 14 बोन हो गई। ईयर ऑसिकल्स, यानी इधर हमारे जो कान के बोन होती है उनमें टोटल 6 बोन होती है, एक साइड 10 बोन होती है, एक साइड 10 बोन होती है। तो ईयर ऑसिकल में टोटल 6 बोन होती है, इसको नहीं, इसमें कोई बोन नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर वाले पोर्शन में 3 बोन होती है। उस तीनों बोन का भी हम आपको नाम बता देंगे कौन कौन सी बोन होती है। ठीक है, और एक होती है हाइलाइट बोन, हाइलाइट बोन हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, जस्ट वो लटकी होती है थोड़ी सी यहाँ से, वो हाइलाइट बोन एक ऐसी बोन होती है जो किसी बोन से अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो यह एक हाइलाइट बोन होगी। टोटल 29 बोन हो गया, काउंट कर लीजिए। देखिए 14 6 20, 20 1 21, 21 8 29, 29 बोन हो गया टोटल स्कल में। ठीक है, ये आपका 24 बोन होता है, 12 पेयर एक साइड, यानी 12 पेयर में होती हैं, एक साइड 12 होता है, दूसरा साइड 12, 24 हो गया। स्टर्नम हमारी एक बोन होती है, सेंटर में एकदम बीचों बीच में स्थित होती है, जो रिब्स को फ्रंट साइड से अटैच करती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम हमारे पीछे की बैक बोन है, इसमें टोटल 26 बोन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स हैं लिम्स, यानी अपेंडिकुलर में लिम्स आते हैं। लिम्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के लिम्स होते हैं। कौन कौन, एक अपर लिम्स, एक लोअर लिम्स। अपर लिम्स कौन है, ये जो हमारे हाथ दिख रहे हैं ये अपर लिम्स है, और जिससे हम चल रहे हैं वो क्या है, लोअर लिम्स, यानी पैर जो है वो लोअर लिम्स हैं। तो इनको 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। लिम्स में टोटल कितनी बोन होती है, 120, 120 बोन होती है लिम्स में। ठीक है, इस लिम्स में से अपर लिम्स को एक भाग में रख दिए और लोअर लिम्स को एक भाग में रख दिए। अपर लिम्स में टोटल 60 बोन होती है, 60 बोन होती है, और लोअर लिम्स में भी टोटल 60 बोन होती है। अब अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन होती है, 60, तो इसको भी आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पे लिखे नहीं है, काउंट कर लीजिए। अपर लिम्स में ह्यूमरस,
रेडियस, अल्ना काउंट कर लीजिए। एक साइड का हम काउंट करा रहे हैं। ह्यूमरस होता है एक, रेडियस होता है एक, अल्ना होता है एक, ठीक है, यानी 1 + 1 + 1, ठीक है। इसके बाद से हमारे रिस्ट में टोटल 8 बोन होती है, 8 ये हो गया, प्लस हम आएंगे तो यहाँ पे मेटाकार्पल बोन होती हैं, ये कितनी हो गई, 5 होती हैं। पाम, जिसे पाम बोलते हैं, पाम में 5 बोन होती हैं। और ये फैलेंजेज होती हैं, फैलेंजेज में टोटल 14 बोन होती है। तो काउंट कर लीजिए, 30 बोन हो रहा है। 14 × 5 19, 19 1 20, 20 8 28 1 29, 29 हो रहा है। कौन एक छूट गया? हाँ, एक यहाँ पे ह्यूमरस होता है, एक ही काउंट किए है ना। ठीक, देखिए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, 3 हो गया। और 8 ये कौन, कार्पल बोन, 8 3 11, 11 5, 5 कौन, मेटाकार्पल बोन, 11 5 16, 16 और 14 कौन, फैलेंजेज, 16 14 30 हो गया। 30 बोन हो गया। किसमें? एक साइड में। अपर लिम्ब में भी राइट और लेफ्ट लिम्ब होता है, तो इसमें एक साइड में 30 होता है और एक साइड में 30, टोटल मिला के 60 हो गया। तो अपर लिम्ब में 60 बोन हो गया, ठीक है। लोअर लिम्ब में भी 60 बोन होती है, ठीक है। ये 60 बोन कौन कौन सी होती हैं? फीमर, काउंट करिए, फीमर 1, टिबिया, फिबुला, 3 बोन। इसके बाद से हम जब आएंगे तो कार्पल बोन होती है, मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल 7 बोन, टार्सल, यहाँ पे टार्सल 5 बोन हो जाती है। उसके बाद से 14 फैलेंजेस हो जाती है। काउंट करिए, हो रहा है 30। देखिए 1 2 3, 3 हो गया, 7 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 4 29 हो गया। एक बच गया, कौन? एक होता है पटेला। पटेला मिला के टोटल कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो ये 30 एक साइड का है, दोनों साइड का हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुण हो जाएगा, ठीक है। तो 60 गुण आपका क्लियर हो गया। कौन कौन से? फीमर, टिबिया, फिबुला, ये टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेज, पटेला, ठीक है। 30 गुण हो गई ये, तो टोटल 60 लोअर लिम्ब में होगी और 60 60 120 होगी लिम्ब में, ठीक है। अब हम बात करते हैं गर्डल में। गर्डल में टोटल 6 बोन होती है। उस गर्डल को भी हम अगेन 2 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से? एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन होती है। पेक्टोरल गर्डल में 2 ही बोन नहीं होती, उनका 2 नाम होता है, ठीक है। कौन कौन? एक तो होता है स्केपुला, स्केपुला, और एक होता है क्लैविकल, ठीक है। ये टोटल 2 बोन होती हैं, लेकिन ये संख्या में 2 2 होती हैं, तो 2 2 4 बोन होगी। तो पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होती है। पेल्विक गर्डल में 2 ही बोन होती है, जिसका नाम ही है पेल्विक, ठीक है। पेल्विक जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को और लोअर लिम्ब को अटैच करने का कार्य करती है। जो पेक्टोरल गर्डल है, गर्डल की बोन, पेक्टोरल गर्डल, स्केपुला और ये क्लैविकल, इनका अटैचमेंट हमारे अपर लिम्ब से होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारी गर्डल के बोन हो गई 6, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ह्यूमन स्केलेटन की बोन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी बोन को हम कैसे इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किए, कहाँ पे कितनी कैसी बोन होती है, वो सब आपको हम यहाँ बता दिए हैं। तो ये चार्ट आप बना लीजिएगा बुक पे, ठीक है। जैसे जैसे हम एक एक बोन स्टार्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सारे हम बोन पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।